चैप्टर 18। वहीं लड़ाई का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गूचंग के सामने वो मंक घुटनों पर बैठा होता है। मंक बोलता है, तुमने जानबूझकर अपनी साइड से फॉर्मेशन के अंदर फेरबदल की थी, है ना? और तुम इस लड़की के साथ मिलकर हम सबको यहाँ मारना चाहते हो। ये सुनने के बाद गूचंगा गुस्से में बोलता है, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे तुम ऐसे ही पकड़ कर ले जाओ। इसके बाद गूचंगा लड़की की ओर आगे बढ़ता है और उसके एकदम पास जाके खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? वो लड़की नीचे लेटे लेटे बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और गूचंगा पर लपक जाती है और गूचंगा को अपने स्पिरिचुअल पावर के उस फ्लावर के अंदर कैद कर लेती है। यहाँ बाहर आड़ा गूचंगा का नाम लेकर बोलता है, मास्टर मास्टर। इसके बाद गूचंगा अपना बैनर निकालता है और उसकी सारी डिमोनिक पावर जो है उसको साइड कर देता है। इसके बाद गूचंगा उस लड़की को अपने हाथों में उठाकर बोलता है, गूचंगा बोलता है, इतने सारे लोगों को मारने के बाद मुझे लगता है कि इस लड़की का जो गुस्सा है अब वो शांत हो चुका होगा। इसके बाद वो लड़की जो है गूचंगा को मास्टर मास्टर कहकर पुकारती है और रोते रोते बोलती है कि मास्टर मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद गूचंगा उस लड़की को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, तुम एक अच्छी लड़की हो, ये दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो लड़की पूछती है, मास्टर आपने मुझे उस गुफा में क्यों फेंक दिया था? और वो लड़की गूचंगा को गले लगाकर बोलती है कि आप मुझसे इतने टाइम से मिलने क्यों नहीं आए? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। आज के बाद मुझे आप छोड़कर मत जाना। इसके बाद गूचंगा बोलता है, मैं अपना कोई हिसाब किताब पूरा कर रहा था। इसके बाद वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और बाकी लोग वहाँ पर आकर बोलते हैं, यहाँ पर कितनी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी है, यहाँ पर क्या हुआ? क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला? इसके बाद लड़की हैरान होकर उस मंक की रोप का एक कपड़ा उठाती है और बोलती है, जो क्वाजी निर्वाणा मंक था उसकी तो लाश की मिट्टी बन चुकी है। इसके बाद बाकी सभी लोग जो हैं वो भी वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो मेरी फैमिली के एंसेस्टर का जो मैजिक ट्रेजर है उसके टुकड़े हैं। फिर एक दूसरा बंदा बोलता है, मेरी फैमिली के एंसेस्टर भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद एक गली का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लोग बात करते हैं, क्या तुमने खबर सुनी? डीमन स्लेइंग कन्वेंशन खत्म हो चुका है। जो डीमन बैरियल बीच से लड़की भागी थी वो भी मारी जा चुकी है। फिर होटल के अंदर एक बंदा बोलता है, कुछ कह नहीं सकते, जितने ही मंक फाइट करने गए थे उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया है और वो भी फाइट शुरू होने से पहले ही भाग गया था, और जितने भी लोगों ने फाइट की थी वो सारे मारे गए हैं। वो बंदा फिर से बोलता है, जो वहाँ के हेमरली रूल्स थे वो चूर चूर हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पता नहीं लगा सकते कि वहाँ क्या हुआ था और फाइट के अंदर कौन जीता। फिर वो लड़की बोलती है, वहाँ पर जितने भी लोग फाइट करने गए थे वहाँ सारे मारे गए हैं, और मैंने सुना है जो गू फैमिली का यंग मास्टर है वो भी इस फाइट के अंदर मारा गया है। और वो लड़की फिर से बोलती है, जो भी बुद्धिस्ट मंक वहाँ फाइट करने गए थे उनकी जो लाश है वो गायब हो चुकी है और उनके जो सोल लैंप है वो भी टूट चुके हैं। इसके बाद कोई तीसरा आदमी बोलता है, क्या यंग मास्टर चांका ही मारे गए? इससे तो अपर एलम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर एक साइड पर बैठी लड़की है वो थोड़ा हैरान होकर बोलती है, क्या यंग मास्टर चांका? उस लड़की के साथ जो आत्मा होती है वो बोलती है, वो गूचंगा एक नंबर का लीचड़ और कमीना है, बाकी लोग मर जाएंगे पर वो नहीं मरेगा। और वो बोलती है, उस बंदे की कल्टीवेशन स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मुझे लगता है कि शायद वो अभी तक तो सुप्रीम कल्टीवेटर बन चुका होगा। इसके बाद नीचे बैठी लड़की बोलती है, मुझे इस दाल के अंदर कुछ काला लगता है, क्या यह सब कुछ सुनने के बाद भी उस डिमोनस को तुम बचाने जाओगी? इसके बाद वो आत्मा बोलती है, अब उसके बारे में किसी को पता ही नहीं तो इस काम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। वो आत्मा बोलती है, जब मैं गलती से डीमन बर्निंग अबिस में गिर गई थी तो मुझे उस डिमोनस ने वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक फॉरबिडन डिमोनिक टेक्निक दी थी और मैं बस उसका एहसान चुका रही हूँ। मुझे लगा था अगर वो इस वक्त किसी प्रॉब्लम में होगी तो हम किसी तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, और मुझे हमेशा से लगता है उस फॉरबिडन डिमोनिक टेक्निक के अंदर कुछ अधूरा है और मैं इसी के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बहन के साथ जो अपनी आइडेंटिटी है उसको फिर से बदल लेती हूँ, और जी फैमिली के साथ जो हमारी प्रॉब्लम है हमें उससे भी निपटना पड़ेगा। इसके बाद आसमान में उड़ते हुए शिप के ऊपर एक बंदा जोर जोर से हंस रहा होता है। फिर एक बंदा बोलता है, गूचंगा मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी ये दिन एक दिन देखना पड़ेगा, और अगर तुम उस डीमन लड़की के हाथों मारे गए तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा। और पीछे से एक बंदा बोलता है, पैलेस मास्टर मैंने सुना है कि जो डीमन बर्निंग अबिस की डिमोनस है वो आज़ाद हो चुकी है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, और लोग कह रहे हैं कि गूचंगा अभी तक जिंदा है पर उस डिमोनस ने उस गूचंगा को किडनैप करके कहीं ले गई है। ये सुनकर वो बंदा बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो गूचंगा को किडनैप करके गू फैमिली के सारे एंसेस्टर को धमका रही है? और वो बंदा बोलता है, ये सही है और मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अगर गूचंगा मर भी गया तो अपर रेल्म के अंदर आपके मुकाबले का कोई भी नहीं, और आज के बाद कोई भी आपकी चमक चुरा नहीं सकता। वो बंदा गुस्से में बोलता है,
तुमने इतने टाइम से गू फैमिली के नाम पर इतने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और इतनी जल्दी जल्दी कल्टीवेशन की, और क्या तुम अब मुझसे भी आगे निकल सकते हो? इस बंदे का नाम है चूहाओ। ये सुप्रीम रैलम का कल्टीवेटर है। इसके बाद गू चंगा का सीन दिखाते हैं। वो उस डीमन लड़की को एक जगह पर लेकर आता है और वो लड़की बोलती है, मास्टर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? गू चंगा बोलता है, मैं तुम्हारी सोल की जो चोटें हैं उसे हील करने के लिए लेकर आया हूँ। इस जगह पर तुम अपनी सोल को हील कर सकती हो और इससे तुम्हारी मेमोरी जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। वो लड़की बोलती है, क्या मेमोरी? क्या ये कोई खाने की चीज़ है? गू चंगा बोलता है, हाँ ये बहुत क्रंची होती है। और वो लड़की पानी के अंदर से बोलती है, मास्टर अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। फिर गू चंगा वहाँ से मुड़कर आगे जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। और वो लड़की गू चंगा कपड़ा पकड़कर बोलती है, मास्टर क्या आप फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मत जाओ। इसके बाद स्पेस रिफ्ट से आड़ा निकलता है और बोलता है, मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने उस फाइट के एरिया से सारा का सारा सोल एसेंस जो है वो इकट्ठा कर लिया है। गू चंगा उसको देखकर बहुत हैरान होता है और अचानक से गू चंगा उस आड़ा के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी बेल को डाल देता है जिससे कि वो चैन हुंगी को ना देख पाए। गू चंगा बोलते हैं, ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद तुम 8 वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स में जो फाइट चल रही है वहाँ पर जाओ। जितने भी लोग वहाँ पर मरे हैं उनका लाइफ एसेंस लेकर आओ, और क्योंकि वहाँ पर मरने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, जल्दी जाओ। ये सुनने के बाद आड़ा बोलता है, वहाँ पर फाइट करने वाले लोगों का मैं क्या करूँ? गू चंगा चैन होंगी के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, तुम मेरे और मेरी फैमिली के लोगों के अलावा वहाँ पर किसी को भी मार सकते हो। आड़ा बोलता है, ठीक है मास्टर। इसके बाद गू चंगा छोटी सी पोटली के अंदर से थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर निकालता है और लड़की की तरफ भेज देता है, जिसे देखकर लड़की बोलती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? ये देखकर वो लड़की एक्साइट होकर बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे फिर से पकाने वाले हैं? एक बार पकने के बाद हम इसे खा सकते हैं। ये सुनकर गू चंगा बोलता है, क्या तुम फाउंडेशन टेम्परिंग की बात कर रही हो? इसका मतलब ये है कल्टीवेशन शुरू करने से पहले उस बंदे को स्पिरिचुअल प्लांट्स की जो पानी है उसके अंदर नहलाते हैं, जिससे कि बंदे के अंदर स्पिरिचुअल पावर की जो मात्रा है वो बढ़ सके। ये सोचकर गू चंगा बोलता है, अगर इसके बारे में किसने सुन लिया तो लोग मुझे ठरकी बोलेंगे। इसके बाद एक समुद्र का सीन दिखाते हैं। फिर एक लड़की बोलती है, ब्रदर चीनियांग जो थे उन्होंने अपनी लास्ट मोमेंट तक फाइट की है और वो एक हीरो की मौत मरे हैं और उन्होंने हमारे ड्रैगन क्लैन का जो नाम है वो रोशन किया है। और वो बोलती है कि आपको इस बात को समझना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। वो बंदा बोलता है, मैं जानता हूँ लुओ लुओ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की बोलती है, तुम्हारे भाई को जिसने मारा है वो अपर एल्ब के अंदर बहुत ताकतवर है और उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और हमने तो ये भी सुना है कि अपर एल्ब के अंदर उससे फाइट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो बंदा बोलता है, मैं जानता हूँ वो बंदा काफ़ी ताकतवर है। वो बंदा बोलता है, पर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी जीनियस नहीं है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता।